मूवी के शुरुआत में हम एक लड़की मई को देखते हैं जिसकी एक आंख पूरी तरीके से जख्मी है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी तकलीफ हो रही है और वो रो रही है। फिर हमें मई का बचपन दिखाया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि बचपन से ही मई की वो आंख खराब थी, जिसकी वजह से वो हमेशा उसके ऊपर एक पट्टी बांधा करती थी, जिस वजह से हर कोई उसका मजाक बनाया करता था और कोई उससे दोस्ती नहीं करता था, जिसकी वजह से वो हर वक्त काफ़ी उदास रहती थी। उसे डॉल से खेलना बहुत पसंद था और वो उन्हें पसंद भी करती थी, लेकिन वो हमेशा ही उन डॉल के साथ खेलने के बाद उनको तोड़ दिया करती थी। डॉल को खेलने के बाद तोड़ना एक उसको पसंद था और ये बात काफ़ी अजीब थी, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि मई कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है। उसके अंदर काफ़ी गुस्सा भी है और काफ़ी बेरहमी भी है। फिर मई की बर्थडे के ऊपर उसकी मॉम उसको एक डॉल तोहफे में देती है, जो काफ़ी प्यारी थी और शीशे के बॉक्स में बंद थी। मई की मॉम उसको कहती है, अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बन रहा तो तुम इस डॉल को अपनी दोस्त बना लो। अब चूंकि ये डॉल तुम्हारी फ्रेंड बन गई है तो तुम इसको शीशे से बाहर मत निकालना। तब वो अपनी मॉम की बात मानकर उस डॉल से दोस्ती कर लेती है। फिर उसके बाद हमें कुछ सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ वक्त गुजरने के साथ साथ अब मई भी काफ़ी बड़ी हो गई थी, जहां उसने अपनी ख़राब आंख का इलाज करवाकर उसमें लेंस भी लगवा लिया है। इसलिए अब उसे पट्टी पहनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब उसकी आंख ठीक होने की वजह से उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और वो किसी से भी दोस्ती करने के लिए तैयार थी। वो एक जानवरों के क्लिनिक पर जॉब करती थी, जहाँ वो जानवरों की चीर फाड़ और उन्हें टाँके लगाने का काम करती थी। उसे सिलाई करने का भी काफ़ी शौक था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी। उसकी मुस्कुराहट काफ़ी प्यारी होने के साथ साथ थोड़ी डरावनी भी थी। उसके माँ बाप की मौत हो गई थी, अब वो सिर्फ अपनी डॉल के साथ ही रहती थी। वो एक लड़के एडम को पसंद करने लगी थी और जब खाना खाने बाहर आती थी तो छुप छुप कर उसको देखा करती थी। वो एक मैकेनिक था और मई को एडम में उसके सबसे ज्यादा हाथ ही प्यारे लगते थे। फिर हम देखते हैं कि एडम एक कॉफी शॉप में बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है। फिर मई भी उसे देखने के लिए वहां पर चली जाती है और फिर किताब पढ़ते पढ़ते एडम की आंख लग जाती है और वहीं पर सो जाता है। फिर मई उसके पास जाकर उसके हाथों से अपने चेहरे को छूने लगती है। तभी अचानक से एडम की आंख खुल जाती है, जो देखकर वो एकदम घबरा जाती है और वहां से चली जाती है। अब धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने के साथ साथ दोस्ती भी हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ टाइम गुजारने लगते हैं। अब चूंकि उसे एडम के हाथ काफी पसंद थे, इसलिए वो बार बार उसके हाथों से अपने चेहरे को छुआ करती थी। वो अक्सर अपना बहुत सा वक्त एक साथ बिताया करते थे और मूवीज देखने जाया करते थे। एक दिन क्लिनिक में मई की दोस्त उसके साथ अजीब सी बातें करती है, क्योंकि वो एक अच्छी लड़की नहीं थी, लेकिन मई को तो वो पसंद, क्योंकि उसकी गर्दन भी उसे बहुत पसंद थी। वो उसे बहुत प्यारी लगती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एडम के हाथ उसको प्यारे लगते थे। यहाँ दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती हैं, जिसके बाद मई की दोस्त उसे अपनी बिल्ली तोहफे में दे देती है। घर आने के बाद वो एडम को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था, क्योंकि आज वो काफी मसरूफ था। काफी दिन बाद ना होने के बाद मई एडम को अपने घर पर बुला लेती है, जहाँ दोनों बैठकर डरावनी फिल्म देख रहे थे, जिसमें कुछ सीन ऐसे थे जिसमें चीड़ फाड़ थी। अब हालांकि ये काफी अजीब मूवी थी, लेकिन मई को ये काफी पसंद आ रही थी। इस तरह के सीन देखकर उसे काफी सुकून मिलने लगता है, इसीलिए वो एडम के पास जाकर बैठ जाती है ताकि वो सारे सीन्स और करीब से देख सके। जिसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, जिस दौरान मई बार बार उसके हाथ अपने चेहरे पर फेरना शुरू कर देती है। जिसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो एडम को काट लेती है, जिससे उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। ये बात एडम को पसंद नहीं आती और फिर वो वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद मई अपनी डॉल से काफी गुस्सा करती है और वो उसको डांट रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डॉल ही उससे इस तरह की अजीब हरकतें करवाती है। फिर वो एडम को मनाने के लिए बार बार उसे कॉल्स करती है, मगर वो एक भी कॉल नहीं उठाता और ऐसा लग रहा था जैसे वो इसे नजरअंदाज कर रहा हो। काफी दिन बाद ना होने पर मई को उसकी फिक्र होने लग जाती है। फिर वो अपनी फिक्र दूर करने के लिए उससे मिलने चली जाती है, जहाँ एडम अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। जिस दौरान मई उसे ये कहते हुए सुन लेती है कि मई काफी अजीब लड़की है, जब से मैं उससे दूर हुआ हूँ मैं काफी खुश हूँ। ये बात सुनकर मई का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो जाती है अपनी दोस्त के घर, जो कि मई का ख्याल रखती थी। वो उसे एडम के बारे में बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ काफी वक्त गुजारती हैं। मजीद अपना मन हल्का करने के लिए वो बच्चों के स्कूल में जाती है और उनसे बातें करके अपना मन हल्का करती है। तभी वो देखती है कि छोटी बच्ची एक छोटा सा बर्तन बना रही थी, जिस पर वो मई का नाम लिखती है और उसे ही वो छोटा सा बर्तन तोहफे में दे देती है। अगली ही रात के वक्त उसकी मुलाकात एडम से होती है। उसे देखकर एडम को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो थोड़ी बहुत बात करके वहां से उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए चला जाता है। इस बात से मई का मूड खराब हो जाता है, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के घर आ जाती है, क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। लेकिन वहां अगर वो देखती है कि उसकी फ्रेंड के घर पे तो एक उसकी और फ्रेंड आई हुई है, जिसकी वजह से मई को काफी बुरा लगता है। वहां से वो गुस्से में बगैर उसे कुछ कहे अपने घर आ जाती है, क्योंकि एक तरह से उसको दोनों तरफ से ही मायूसी और धोखा मिला था, एडम की तरफ से भी और अपनी फ्रेंड की तरफ से भी। घर आने के बाद वो इतना दुखी हो जाती है कि फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि एक बार फिर वो अकेली हो गई थी। और फिर गुस्से में वो अपने सारे खिलौने तोड़ देती है। उसकी जो बिल्ली थी वो उसको अपने पास बुलाने लगती है, मगर वो भी उससे दूर चली जाती है, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो एक बर्तन उठाकर उसे जोर से देकर मारती है, जिससे बिल्ली वहीं पर मर जाती है। तभी मई को ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉक्स वाली डॉल और बाकी डॉल्स उससे बातें कर रही हैं, क्योंकि उसे हल्की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। वो फिर फोन उठाकर जैसे ही कान को लगाती है, वो ऐसा महसूस
करती है कि जैसे एडम उसे फोन पर कुछ कह रहा है, लेकिन सच तो ये था कि उसकी डॉल ही उसे हल्की सी आवाज में कुछ कह रही थी, जिस पर वो ध्यान नहीं देती। फिर वो अपनी डॉल को लेकर दोबारा से उस स्कूल में आ जाती है, जहाँ एक बच्ची ने एक छोटा सा बर्तन उसे तोहफे में दिया था। उसकी डॉल सारे बच्चों को काफी पसंद आती है, इसीलिए वो उसे बाहर निकालने की जिद करते हैं, लेकिन मई कहती है कि नहीं, मैं इसे बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरी मॉम ने इसे बाहर निकालने से मना किया था। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चे उस बॉक्स को मई से छीनना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो शीशे का बॉक्स नीचे गिर के टूट जाता है और कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर जाते हैं। और इसके बावजूद भी बच्चे रुकते नहीं हैं और डॉल को लेने की कोशिश करते हैं, जिससे कांच के टुकड़े उनके जिस्म में घुस जाते हैं और सभी का खून निकलना शुरू हो जाता है। और अब इस सब की वजह से डॉल भी खराब हो जाती है, जो मई को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वो अपनी डॉल को लेकर वहां से चली जाती है और फिर वो काफी दुखी भी थी। एक दिन मई जब घर से बाहर थी, एक लड़का उसे अकेली देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर तक इन दोनों के बीच बातें होती हैं और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद मई उसे अपने घर ले आती है। लड़के को काफी गर्मी लग रही थी, इसलिए वो अपनी शर्ट उतार देता है और इसके बाजू पर एक टैटू भी बना हुआ था, जो कि मई को काफी अच्छा लग रहा था। इसीलिए वो उसे गौर से देखना शुरू कर देती है और तारीफ भी कर देती है। अब वो लड़का फ्रिज से पानी लेने के लिए जाता है, मगर मई उसे फ्रिज खोलने से मना कर देती है, मगर फिर भी वो जबरदस्ती फ्रिज खोल देता है और देखता है कि मई ने एक मरी हुई बिल्ली को शापर में लपेट कर रखा हुआ है। ये वही बिल्ली थी जो उसकी फ्रेंड ने दी थी और मई ने उसे मार दिया था। तो इसने ऐसा इसलिए किया था ताकि बिल्ली की लाश गले सड़े ना। ये देखकर वो लड़का काफी डर जाता है और यहाँ से जाने लगता है, जो चीज मई को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए वो उसके सर में कैंची घुसा देती, जिससे काफी तेजी से उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। वो दर्द से चिल्ला भी रहा था, मगर इतना सारा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये मई का पहला कत्ल था। उसकी लाश को देखकर फिर ये कहती है कि मुझे तुम्हें मारकर बहुत सुकून मिला है और तुम्हारे जिस्म में सिर्फ तुम्हारे बाजू ही अच्छे हैं, जिसके ऊपर टैटू बना हुआ है, और बाकी तुम बेकार हो। फिर अगले दिन मई अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसकी गर्दन का नाप लेना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी गर्दन भी तो उसे पसंद थी। उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्दन पसंद और तुम मेरी दोस्त हो ना, इसलिए मैं तुम्हारी शर्ट सिलाई करूंगी। ये सुनकर उसकी फ्रेंड काफी खुश हो जाती है। इधर ही वो अपनी दूसरी फ्रेंड को भी बुला लेती है, जिसकी टांगे उसे काफी पसंद आती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे अपने फ्रेंड की गर्दन पसंद आई थी और एडम के हाथ जैसे पसंद थे। फिर अगले दिन वो अपने लिए एक प्यारा सा सूट तैयार करती है और बिल्कुल अपनी डॉल की तरह ही तैयार होकर ऐसे बनकर दिखाती है जैसे वो बहुत खुश है। और फिर इधर एक अजीब बात यह थी कि वो अपने साथ कुछ सर्जिकल औजार जैसे कि ब्लेड वगैरह लेकर आई थी। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है, वो अपनी फ्रेंड के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और उससे बातें करती करती उसकी गर्दन को ब्लेड से काट देती है। वो अब चूंकि उसको अपनी फ्रेंड की गर्दन बहुत पसंद थी, तो वो उसे पूरी तरह काट कर अपने पास रख लेती है। लेकिन तभी वहां पर उसकी दूसरी फ्रेंड भी आ जाती है, मगर उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि मई ने उसके दोस्त को मार दिया है। वो अपनी दोस्त को आवाज लगाती है, लेकिन उसकी दोस्त वहां पर नहीं जाती और वो मर जाती है। फिर मई अचानक से उसके सर में भी 2 चाकू घुसा देती है, जिससे उसका बहुत सारा खून बहना शुरू हो जाता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब चूंकि मई को उसकी टांगे पसंद थी, वो उसकी टांगों को काट कर उस बॉक्स में रख लेती है। अब हमें यहाँ ये अंदाजा तो हो गया था कि मई काफी बदल चुकी है, वो अब काफी बेरहम बन चुकी थी, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है और अब उसे लोगों को मारने में मजा आ रहा था और अब वो एक अलग ही सुकून के अंदर जी रही थी। जिसका मतलब साफ था कि उसके अंदर एक चीज डिस्टर्बिंग जो है वो बचपन से ही थी, मतलब कि वो खून खराबा। अब उसे बहुत सारे जिस्मों के हिस्से मिल चुके थे, लेकिन अभी भी उसे एडम के हाथ चाहिए थे। फिर वो जाती है एडम के घर, जहाँ वो अपनी एक नई फ्रेंड के साथ था। एडम के साथ एक और लड़की को देखकर उसे जलन होती, इसीलिए वो उसके सामने जाती है और उसे कहती है कि मेरे चेहरे को हाथ लगाओ, लेकिन वो अपनी नई दोस्त के सामने ऐसा नहीं करता और उसे वहां से जाने का कहता है। जब वो उसकी बेइज्जती कर रहा था तो एडम की दोस्त उस पर हंसना शुरू कर देती है। अब उसे और मजीद बेइज्जत करने के लिए जैसे ही एडम उसे हाथ से छूने लगता है, तभी फौरन मैं एक चाकू उसकी फ्रेंड की गर्दन में घुसा देती है, जिससे बहुत तेजी से उसका खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर आखिर में वो एडम को मारकर उसके हाथ काट लेती है और उन्हें भी अपने पास रख लेती है। इसके अलावा वो एडम की फ्रेंड के कानों को काट कर भी अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसके कान भी उसे पसंद आ गए थे। घर आने के बाद वो जिस्मों के सारे हिस्सों को बॉक्स से बाहर निकालती है और अच्छे से उनको साफ करती है। वो इन सभी हिस्सों को जोड़कर टांके लगाकर अपने लिए एक बड़ी सी डॉल बना लेती है, जो उसकी दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ रहेगी। और ये सीन काफी भयानक था। टैटू वाले लड़के की उसने बाजुओं का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसका टैटू उसे काफी पसंद। गर्दन अपनी फ्रेंड की इस्तेमाल की थी और टांगे दूसरी फ्रेंड की। हाथ एडम के इस्तेमाल किए थे और कान एडम की फ्रेंड के। जिसके बाद वो इसे पूरा इंसान बनाकर अपने इस नए दोस्त का नाम भी रख लेती है। मगर अभी भी उसे अपने इस दोस्त में एक कमी लग रही थी, और वो थी आंखों की कमी, क्योंकि वो उसे देख ही नहीं रहा था, जिससे उसे काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसका नया दोस्त उसे देखे और उसे प्यार करे। तो अब वो उसे अपनी आंखें देने का फैसला करती है और फिर वो हिम्मत करके और सारी तकलीफें बर्दाश्त करके अपनी आंख निकाल कर उसे लगा देती है। और ये वही सीन है जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जब वो अपनी आंख पकड़कर रो रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रही थी। वो अपनी आंख लगाकर उसे लगा देती है, लेकिन अब भी वो उससे बात नहीं कर रहा होता। इस बात से परेशान होकर
वो अपना सर उसके ऊपर रखती है और वहीं सो जाती है। लेकिन तभी हम एक हैरानकुन सीन देख कि मई के नए दोस्त का हाथ जो कि एडम का था वो मई को छूने लगता है और प्यार से उसे सहला रहा था, जो काफी अजीब और डरा देने वाला सीन है। जिसका मतलब ये था कि मई ने जिस्मों के हिस्से का ये जो इंसान बनाया था अब ये जीता जागता इंसान बन गया, क्योंकि किसी वजह से उसमें जान आ गई थी। अब हमने मूवी में ये देखा कि मई की ऐसी हालत क्यों हुई, क्योंकि लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई, जिसकी वजह से उसने इतनी टेंशन ली कि वो एक आम इंसान से एक पागल कातिल बन गई और अब वो न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।